स्कूल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पकौड़ा बेचवाने वाली यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पे शिक्षक की जो बहाली कर रही है, जिससे बच्चे अयोग्य निकलेंगे तो पकौड़ा ही छानेंगे ना। शिक्षा मंत्री का घर नहीं मांग रहे, न जमीन जत्था मांग रहे हैं। हम लोग बिहार के बच्चे का भविष्य मांग रहे हैं। मुझे अगर 4 व्हीलर चलाने आता है और मुझे हवाई जहाज दे दिया चलाने के लिए तो मैं चलाऊंगा। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमको बिल्कुल बेरोजगार बना दिए, तभी तो हम पकौड़ा तलने के लिए रोड पर बैठ गए हैं। क्वालिटी को अगर आप खत्म करेंगे तो फिर यही दिन दिखाएंगे बिहार को। पकौड़ा तलकर हम ये सरकार को संदेश देना चाहता है कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की बात हो। हम लोग की मांग है कि यह डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करे और जून 2022 तक के रिक्तियों को जोड़े और शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन करे और इस तमाम जो नियोजन इकाई है जो भ्रष्टाचार का आटा है, इस नियोजन इकाइयों को तत्काल रद्द करे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में ST/AT अभ्यर्थी हैं जो कि सफल अभ्यर्थी हैं। क्या कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पकौड़ा तलने का पूरा प्रोसेस जारी है। यहाँ पे बैगन काट लिया गया है, बेसन है, इसमें सॉल्ट डाल दिया गया है, नमक डाल दिया गया है और यहाँ पे ये भाई साहब हैं जो कि सफल अभ्यर्थी हैं, ST/AT का अभ्यर्थी हैं। 2019 में इनकी मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन अभी तक इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, जिसको लेकर ये लोग धरना स्थल पे आए और अभी तक सरकार नहीं सुन रही है तो ये लोग पकौड़ा तलना शुरू कर दिए हैं। क्या पकौड़ा ही तलिएगा कि स्कूल जाइएगा? सरकार की मंशा गड़बड़ है। सरकार की मंशा डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ जो है वो गलत है। सबसे पहले ये जो नियमावली है डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, इसको हटाने के लिए हमको आंदोलन हो रहा है, ना कि नौकरी लेने के लिए। सरकार जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पे शिक्षक की जो बहाली कर रही है, जिससे बच्चे अयोग्य निकलेंगे तो पकौड़ा ही छानेंगे ना। हमारे जितने भी साथी हैं वेल क्वालिफाइड है। हमारी महिला साथी यहाँ पे कितने मौजूद है, सब वेल क्वालिफाइड है। उनको धरना स्थल पे बैठाए हुए हैं और डिग्री जो खरीद के लाता है उसको आप स्कूल भेज रहे हैं, तो बच्चे का भविष्य बर्बाद रखा है। तो हम लोग को सांकेतिक रूप से ये दिखला रहे हैं कि सरकार का नीति जो है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग स्टेट मार्क्स पे बहाली चाहते हैं। दूसरी नंबर बात, सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली चाहते हैं। तीसरी नंबर बात, विज्ञापन का पालन जल्द से जल्द करना। चौथी नंबर बात, जल्द से जल्द हमको लिखित चाहिए, तब हम लोग धरना प्रदर्शन से उठेंगे। हम लोग किसी का घर नहीं मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का घर नहीं मांग रहे हैं, न जमीन जत्था मांग रहे हैं। हम लोग बिहार के बच्चे का भविष्य मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग सांकेतिक रूप से आज पकौड़ा तलने का कार्यक्रम रखा है कि सरकार को समझ में आए हमारे बिहार के बच्चे को पकौड़ा तलने वाला नहीं बनाना है। एक IAS ऑफिसर बनाने वाला क्षमता वाला टीचर जाएगा स्कूल में, तब जाके बच्चा IAS ऑफिसर बनेगा। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग का रोज का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे कि बिहार के आवाम जो है, जिनके बच्चे गरीब बुजुर्ग दलितों के बच्चे जो जाते हैं, उनको भी समझ में आए कि सरकार गलत नीति बनाई हुई है, क्योंकि सरकार का गलत नीति है। हम चैलेंज देते हैं शिक्षा मंत्री जी को कि आपको कितने रुपया में डिग्री चाहिए। 90% कितना रुपया? 90% चाहिए, हम रुपया देते हैं आपके बदले। आपके पास रुपया नहीं होगा, हम देते हैं रुपया। 80% चाहिए या 90% B.Ed में हम देते हैं आपके नाम से। आज के डेट में इस सेशन में 20-22 सेशन में देते हैं, लीजिएगा। यही हो रहा है बिहार में। देखिए, बिहार के युवा हैं, आक्रोश में इसलिए हैं चूँकि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2019 में पास किए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। भीषण गर्मी में ये लोग हर रोज धरना देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पकौड़ा तल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? इनसे मिलते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार महोदय आपको बताना चाहते हैं कि आप सरकार जो है हम लोग का रैंक कैटेगरी वाइज प्रदान कर चुका है, जो कि आपको हम अपना मतलब कि रैंक दिखाएंगे। अभी जस्ट है मेरा रैंक जो दिया हुआ है, मतलब कि आपका 346 रैंक है पूरे ऑल मतलब बिहार में है। तो हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि बताइए हम लोग पढ़ लिख कर इतना डिग्री लेकर क्या करें। मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट है, कबड्डी का सर्टिफिकेट है, क्रिकेट का सर्टिफिकेट है, बहुत सारा मेरे पास डिग्री है। ITI की है, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। तब मैंने जाके सोचा, एक विद्यालय में गया हुआ था, अरवल का विद्यालय में गया हुआ था,
तो मेरा मकसद नहीं था कभी शिक्षक बने, लेकिन मेरे घर में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक, मेरे फादर भी शिक्षक हैं, मेरे अंकल भी शिक्षक हैं, मेरी बहन भी शिक्षक है, समझिए। तो एक तरह से पूरा मेरा एजुकेटेड परिवार है। तो मैं जब अरवल में गया था तो वहाँ देखा सरकारी विद्यालय का दुर्दशा देखा, तो बहुत मेरे अंदर से अलग टाइप का फील हुआ कि नहीं, हमको एक शिक्षक बनना, क्योंकि मैं खुद एसएससी और बैंकिंग और रेलवे का तैयारी कर चुका हूँ। मैंने 2 बार सीजीएल में रिजल्ट दिया, 1 बार बीपीएससी मेंस लिखा हूँ और 3 बार जो है आपका रेलवे में रिजल्ट हुआ मेरा। अब किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, मेरा किस्मत ख़राब हो सकता है कि मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें हम सोचे कि चलो हम कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम समझकर एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम पास करेंगे नौकरी मिल जाएगा, ये खुशी में चलो अच्छा होगा, कम से कम मेरा जो नॉलेज है, जो कंपटीशन का तैयारी किए थे, वो नॉलेज का यूज किसी बच्चे को हम दे सकेंगे। अभी भी मैं कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, अपना पढ़ाता हूँ, बहुत कम ही फीस में पढ़ाता हूँ, 400 रुपया 300 रुपया फीस लेकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। चाहता तो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता था, मेरे पास उतना नॉलेज है, मेरा एसएसटी है, लेकिन मैथ साइंस सब सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। बाकी दीपक भैया बोलेंगे। तो देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम मिलेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पकौड़ा तलने का पूरा तैयारी चल रहा है। आप लोग पकौड़ा तलने लगे, क्या उम्मीद, क्या लगता है कि पढ़ लिख करके आप पढ़े लिखे मजदूर बनना चाहते हैं? देखिए वो उसी को मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। पकौड़ा तलना हमारा एक सांकेतिक विरोध है, क्योंकि कोई पीएचडी करके और पकौड़ा तले मजबूरी में, तो ये कहीं से भी शोभा नहीं देती है। और रही बात पकौड़ा तलने वाली काम की, तो काम कोई भी गलत नहीं होता है, लेकिन जिसके पास जो एबिलिटी हो वो काम अगर आदमी करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मुझे अगर 4 व्हीलर चलाने आता है और मुझे हवाई जहाज़ दे दिया चलाने के लिए, तो मैं चलाऊँगा? नहीं चला पाऊँगा ना। वैसे ही बात है कि किसी व्यक्ति को जो एबिलिटी नहीं है जिसके पास, वो आप उसको जिम्मेवारी दे दीजिए तो वो ध्वस्त कर देगा, सीधी सी बात है। एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी समय में चाय बेचते थे। उन्होंने जैसे कहा है, अब हम तो देखने नहीं गए थे, तो उनके पास उस समय चाय बेचने की एबिलिटी थी। अगर उसी समय उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिस समय वो चाय बेचते थे, बना दिया गया होता, तो क्या वो देश को संभाल लेते? नहीं संभाल लेते ना। तो अब जब उनके पास जब एबिलिटी हुई देश को संभालने की, देश की जनता ने उनको बहुत सपोर्ट से प्रधानमंत्री बना दिया। तो वही हम कहना चाहते हैं इस पकौड़े के माध्यम से कि हम पीएचडी कर रखे हैं, हमारे भाई नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, और इसके अलावा 30,675 अभ्यर्थी जो नहीं है यहाँ पे, वो लोग एक खास एबिलिटी रखते हैं शिक्षक का, और योग्य शिक्षक का, और वो प्रतियोगिता के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं। तो उनको आप स्कूलों में नहीं भेजेंगे, और एकेडमिक प्रोसेस जिसके माध्यम से शिक्षकों की बहाली पिछले 17-18 वर्षों से होती आ रही है, उसके माध्यम से आप शिक्षक बहाल करते हैं, तो वैसे शिक्षक बहाल होते हैं जिससे एक सोनू जो नालंदा माननीय हमारे नीतीश कुमार जी के गृह जिले से आता है, वो सीधे कहता है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों कहता है? क्योंकि वो जो शिक्षक उसको पढ़ा रहा था, शायद उसमें एबिलिटी नहीं है। हाँ, उसके पास एबिलिटी होगी, कोई दूसरे काम करने की क्षमता होगी उसको, तो आपने वो काम उसको नहीं दिया। हो सकता है कि वो नेता बन सकता था, वो शिक्षक, हो सकता है कि वो कोई दूसरा काम बेहतर कर सकता था, लेकिन शिक्षक वाली एबिलिटी तो उसमें नहीं थी। तो इसलिए वो बच्चा सरासर आपको इग्नोर कर देता है कि हुजूर माननीय मुख्यमंत्री से कहता है कि हमें सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है। तो आप बताइए कि अगर वो प्राइवेट स्कूल के डिमांड कर रहा है, तो हम कितने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे? ऐसे तो करोड़ों बच्चे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे अनवरत पिछले 8 दिनों से यह धरना दे रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। धरना के माध्यम से हम लोग गांधीवादी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हिंसात्मक तरीके से, कि उस प्रोसेस को आप चेंज कीजिए जिसके थ्रू अयोग्य शिक्षकों की बहाली हो जाती है। क्योंकि यह 1-2 सालों से तो हो नहीं रहा है, पिछले 17-18 सालों से हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि उन शिक्षकों की बहाली कोई दूसरी सरकार की थी, उसके पहले कोई और सरकार थी। लगातार 3-4 बार से माननीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो आपको भली भांति मालूम है कि कहाँ चूक हो रही है। अगर उसके बावजूद आपको नहीं मालूम चलता है, तो हम लोग ये बताने आए हैं कि कहाँ चूक हो रही है। वह चूक है एकेडमिक प्रोसेस से शिक्षकों की बहाली करना। तो हम चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिया था STET का, जो एक प्रतियोगिता बेस एग्ज़ाम था, उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। और चूंकि उसका नाम पात्रता परीक्षा है, लेकिन उसके नेचर में प्रतियोगिता है,
उसमें सीट की संख्या दी हुई है, विषय व कोटि व रिजल्ट दिया गया है। तो ये एक प्रतियोगिता नेचर का परीक्षा है। तो किसी भी कर्मचारी अधिकारी के सिलेक्शन के लिए प्रतियोगिता एक बेस्ट ऑप्शन होता है, असेसमेंट का तरीका होता है जिसे हम लोग बेस्ट कर्मचारी अधिकारी सेलेक्ट करते हैं। एकेडमिक कोई ऑथेंटिक मापदंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं या अन्य यूनिवर्सिटियां हैं या कॉलेजेज हैं, आप जितना ही पैसा उसको देते हैं वो उतने ही भर भर के आपको मार्क्स देते हैं। तो यह संभव है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ क्वालिफाई किया हो, जैसे कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था 45%, इसके पहले पात्रता परीक्षाएं होती थी तो 60% और 50% पे बच्चे क्वालिफाई होते थे। आपने क्वालिफाइंग का भी मतलब मापदंड नीचे डाउन कर दिया 45%। अब आप 45% क्वालिफाई होने के लिए होने वाले बच्चों को, जिसका खरीद करके जो डिग्री लाया है उसका मान लीजिए 90% है। मैं आपको कई न्यूज़ दिखा दूंगा कि 15,000 20,000 रुपया दो, लाख रुपया दो और जितना नंबर चाहो उतना देंगे। तो बताइए कि ये उस आधार पर अगर शिक्षकों की बहाली होगी तो क्वालिटी का क्या दशा होगा। तो एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये हम लोग शौक़ से यहाँ पे नहीं बैठे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हमारी कल से नियुक्ति प्रोसेस शुरू कर दो। हम यहाँ शुरू करवाने भी नहीं आए हैं कि हमको कल स्कूलों में भेज दो। हम एक सुनिश्चित करवाने आए हैं कि आपका जो बहाली शुरू होगा आने वाले समय में, आप जब भी शुरू करेंगे तो आपका वो प्रोसेस क्या होगा उसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, रिटर्न में रिफॉर्म कर दीजिए नियमावली को। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 15 दिन बाद शुरू कर दीजिए, 1 महीने बाद शुरू कर दीजिए। चूँकि आप कह रहे हैं कि छठा चरण खत्म होगा तो हम 7वें चरण की बहाली करेंगे। हम लोग 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं। तो आप ठीक है, आप छठा खत्म होगा, 7वां शुरू कीजिएगा, लेकिन प्रोसेस तो बताइए कि अब अगला प्रोसेस में आप क्या रिफॉर्म करने जा रहे हैं। चूँकि उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया है कि हम कुछ ज़रूर स्टेट के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम मौखिक से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। और ट्विटर का और मौखिक कुछ बोले हुए का क्या वैल्यू है? ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कुछ रिटेन चलता है और हम एक जिम्मेवार शिक्षक है और नागरिक हैं उसके पहले, तो हमें मालूम है कि रिटेन में होना चाहिए। तो आप नियमावली रिफॉर्म कीजिए, मतलब उसको संशोधन कीजिए और फिर आप हमें ये बताइए कि आपका प्रोसेस क्या होगा। और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस आप रखिए। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तब हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको समझ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। आप इतनी बड़ी एजेंसी है, गवर्नमेंट कोई छोटी एजेंसी नहीं होती है। आपके पास इतने IAS IPS मतलब अधिकारी बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज़ बताते हैं आपको, तो वो तो बता ही रहे होंगे। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, और उस चीज़ को समझिए और प्रतियोगिता परीक्षा को ये कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि हम लोग यहाँ से शौक से नहीं बैठे हुए हैं, बहुत कष्ट होता है यहाँ पे बैठने पे। 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर है। पिछले 8 दिनों से हमारी बहनें, हम सब लोग यहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग उग्र भी नहीं हो रहे हैं, दिमाग में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग गांधी के देश में रहते हैं और अहिंसा ही हमारे खून में है, तो हम लोग एग्रेसिव नहीं है। वैसे भी हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग तो दूसरे को बताते हैं कि अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। हम लोग अहिंसा के मार्ग पे बैठे हुए हैं। मेरी बेटी कल फ़ोन की थी, मैं पर्सनल बात करता हूँ, वो रो रही थी कि पापा आपकी बहुत याद आ रही है, आप कहाँ हैं, घर आओ। मैंने बोला क्या काम है बेटा, रो क्यों रही हो? उसने कहा कि समर वेकेशन छुट्टी हुआ है, जब छुट्टी हुआ है तो आप चले गए, पटना चले गए, मेरा होमवर्क नहीं हो रहा है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब है, स्कूल बंद है, मुझे कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और शिक्षक हूँ, मैं जब आऊँगा तो मैं पढ़ा दूँगा। रही बात होमवर्क की, तो वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पे आया हूँ वो बिहार के 5 करोड़ बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तुम्हारा अगर 10 दिन एजुकेशन डिस्टर्ब भी हो जाएगा तो मैं उसे डैमेज जो होगा उसे कंट्रोल कर लूँगा। तो ये चूँकि मैं शिक्षक हूँ, मैं उसे कर सकता हूँ, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनको योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ अपनी नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, मैं क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कराने के लिए आया हूँ। मेन मुद्दा यही है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर होगा, और वो तभी होगा जब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करेंगे। यानी एकेडमिक को पूरी तरह से ख़त्म कीजिए और 100% प्रतियोगिता के परीक्षा के माध्यम से कीजिए। मैं 1 मिनट आपका और समय लूँगा। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ही, अभी उसका प्रोसेस चल भी रहा है, सरकार ने, यही बिहार सरकार ने शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षकों की भर्ती उसी स्टेट के मार्क्स पे ही की है जो हम लोगों ने परीक्षा दिया था। हालांकि शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की जो परीक्षा थी वो प्योर पात्रता परीक्षा थी, जिसको माननीय हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि तो पात्रता परीक्षा है। लेकिन हमारा जो परीक्षा था एडवर्टाइजमेंट नंबर सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। जब एक प्योर पात्रता परीक्षा को आप उसके मार्क्स पे बहाली करते हैं, यानी कि स्टेट के मार्क्स पे करते हैं, तो हमारा तो कॉम्पिटिटिव नेचर का है। तो पहले तो जिम्मेवारी बनती है कि आप एक शिक्षक की बहाली
स्टेट के मार्क्स पे कीजिए। और हम चाहते हैं कि उसी प्रोसेस को अपनाते हुए जो शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य निर्देशकों की पहली आपने की है, हमारे में भी इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर होगा। तो आपने चूँकि कदम बढ़ाया है, आप एक कदम और आगे बढ़िए और शिक्षकों की बहाली उस प्रोसेस से करवाना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 10 से 15 सालों में बिहार जो होगा वो भारत का नंबर 1 एजुकेशनल स्टेट बन के दिखाएगा। और जब तक ये एकेडमिक प्रोसेस रहेंगे, मैं गारंटी दे देता हूं कि कोई भी इसको गर्त में जाने से नहीं बचा सकता है। और जिस राज्य का एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो जाए उसको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। और ये मैं क्या, पूरी एजेंसियां बोलती हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम भारत में सबसे निचले पायदान पे है। तो इसका एकमात्र कारण एकेडमिक पे शिक्षकों की बहाली है और कुछ नहीं है। क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पकौड़ा तलकर हम ये सरकार को संदेश देना चाहता है कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाए, ठीक है, STT मार्क्स पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए और एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति ना किया जाए। आपने पहले देखा होगा, जब जब भी एकेडमिक बेसिस पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, अनपढ़ जाहिल टाइप के शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। सब शिक्षक तो नहीं है वैसे, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको संडे मंडे के स्पेलिंग तक नहीं आता और वो शिक्षक बन के बैठे हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि STT मार्क्स पर शिक्षकों की नियुक्ति हो। आज हम लोग सांकेतिक रूप से सरकार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो नीति है वो गलत नीति है नियोजन में इकाई में भेजने का, और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ शिक्षक की यह सबसे बड़ी गलत नीति है। इसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि यह डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ बंद कीजिए और स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए, साथ ही साथ सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली कीजिए। हमको जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से नहीं उठने वाले हैं, क्योंकि बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम लोग पकौड़ा तल करके सरकार का प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। हम लोग का आज पकौड़ा तलने का 8वां दिन है। 8 दिनों से हम लोग इस धरना स्थल पर डटे हुए हैं। कल हम लोगों ने जूता पॉलिश करके सरकार का विरोध किया था। हम लोग का एक ही मांग है कि स्टेट के मार्क्स पर बहाली करे, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करे और जून 2022 तक के रिक्तियों को जोड़े और शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन करे और इस तमाम जो नियोजन इकाई है जो भ्रष्टाचार काटा है, इस नियोजन इकाइयों को तत्काल रद्द करे और जो भी मेरिट में आए हुए 30,675 है इनकी नियुक्ति की गारंटी करे सरकार। अगर नहीं करती है तो हम लोगों का अनवरत धरना जारी रहेगा इसी प्रकार से। जब तक हम लोग की मांग नहीं मान ली जाती है तब तक हम लोग इसी तरह से डटे रहेंगे। देखिए, गर्दनी बाग में STAT के मेरिट अभ्यर्थी जो कि 2019 में मेरिट लिस्ट में आए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, इन लोगों को स्कूल नहीं बुलाया गया। उसके बाद ये लोग आज 8वां दिन हो गया और 8वें दिन में ये पकौड़ा तल रही हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या पकौड़ा तल के क्या संदेश देना चाहती हैं? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमको बिल्कुल बेरोजगार बना दिए, तभी तो हम पकौड़ा तलने के लिए रोड पर बैठ गए हैं। हम मेरिट लिस्ट में चयनित है, 30,675 हम मेरिट लिस्ट में चयनित है और हमारा पास किए हुए 1 साल हो गया, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हम इसी के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हम बेरोजगार हो गए हैं, हम बहुत मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। हम आज ये जो कर रहे हैं ये हमारा एनर्जी स्कूल में खर्च होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ खर्च हो रही है। हम यहाँ रोड पर पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हैं। आप क्या कहना चाहिए? कहाँ से आई हैं? पटना से ही हूँ। क्या कहना चाहिए? क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, क्वालिटी के जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो कितना ज़रूरी है। अभी आपको एक बहुत तरोताज़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि अभी तो हम लोग विद्यालय की बात कर रहे हैं, जो बेसिक होता है उसके बाद ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस सरकार ने जो बेड़ा गर्क किया है शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षण संस्थानों का क्वालिटी के नाम पे, उसका एक तरोताज़ा एग्जाम्पल सुनिए। पटना यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वहाँ के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिसेंटली एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स, सिंटेक्स की जितनी गलतियाँ थी उसको ट्वीट किया है शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार सिंह जी ने। उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें टैग किया है किसे, विजय कुमार चौधरी जी को और वर्तमान पूर्व अपर मुख्य सचिव को दीपक कुमार जी को। तो जब उनके खुद के लोग ही उनके ऊपर उंगली उठा के उसको बता रहे हैं कि देखिए दिनहीनता, क्वालिटी का तो आपने क्या कर्मकांड किया है और जो दुर्गति आपने की है वो न सिर्फ प्राथमिक स्तर पे न माध्यमिक स्तर पे बल्कि ऊपर के इंस्टीट्यूशंस में भी ये चीजें दिख रही हैं। तो जब आपके खुद के लोग उजागर कर रहे हैं तो आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? क्वालिटी को अगर आप खत्म करेंगे तो फिर यही दिन दिखाएंगे बिहार को। महिलाओं का साफ तौर से कहना है, अभ्यर्थियों का साफ तौर से कहना है कि अगर हम लोगों की
फिर से अभ्यर्थियों को अगर नहीं स्कूल बुलाया जाएगा तो वो पकौड़ा तलने पे मजबूर हो गए हैं और सरकार को एक आईना दिखाना चाहते हैं और आज वो संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एजुकेटेड होकर भी पकौड़ा तल रहे हैं। तो देख सकते हैं कई अभ्यर्थी यहाँ पे अपने हाथों में एक पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री पे हल्ला बोल, बहाली करो, बहाली करो। देखते रहो, बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। एसटीटी मार्क्स पे बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। एसटीटी मार्क्स पे बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो। एकेडमिक बेसिस बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकेडमिक बेसिस बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकेडमिक बहाली बंद करो, बंद करो, बंद। डिग्री लाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिग्री लाओ नौकरी पाओ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिग्री नौकरी पाओ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डिग्री लाओ नौकरी पाओ पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शिक्षा मंत्री पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नीतीश सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।